हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कल हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जान लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वह पैसा है जो आपने बैंक में जमा किया है। ठीक है, वह पैसा है जो आपने बैंक में जमा किया है। अमाउंट वो है जो आपको ब्याज और समय लगने के बाद जितना पैसा आपको ज़्यादा मिलता है ना, जैसे आपने 100 रुपये जमा करे हैं, 10% ब्याज मिला है, तो आपका अगले साल कितना हो जाएगा? 110। तो बैंक आपको कितने रुपये देगा? 110 रुपये देगा। तो जो 110 रुपये देगा उसको बोलते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन, और अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। और रेट जिस परसेंट से बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। और अब है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है A माइनस P, यानी कि अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करके। ठीक है, मिश्र धन से मूलधन को माइनस करके निकाला जाता है CI। ठीक है, और आपको मालूम है। अब कुछ इसके बारे में नॉलेज जानते हैं। अमाउंट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है P 100 + R अपॉन 100 की पावर n। ये है फॉर्मूला अमाउंट निकालने का। A = P 100 + R अपॉन 100 की पावर n। आपको इसके अलावा और बाकी कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, n मतलब समय। n नोट करता है, समय को नोट करता है। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये जानी। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज अगर अर्धवार्षिक होता है, तो अर्धवार्षिक के टाइम पे हम रेट को आधा कर देते हैं। रेट को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, और समय को दुगना कर देते हैं। ठीक है, कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर हाफ ईयरली लिखा होगा तो आप रेट को आधा कर दीजिए, समय को दुगना कर दीजिए। अगर रेट है 10% तो सीधा कर दीजिए 5%, समय है 5 साल तो सीधा कर दीजिए 10 साल। ठीक है, तीसरी चीज़ जानते हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो और अगर क्वार्टरली का हो, ठीक है, क्वार्टरली में क्या करते हैं हम लोग? रेट को 4 से डिवाइड दे देते हैं और समय को 4 से गुणा कर देते हैं। रेट को 4 से डिवाइड दे देते हैं और समय को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है इसके लिए, एक और चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपको SI और CI का डिफरेंस दिया होगा 2 साल का, अगर आपको SI और CI का डिफरेंस दिया होगा 2 साल का, इसका फॉर्मूला होता है D = P 100 + R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, D = P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, नहीं 100 नहीं होता, D = P × R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं बस। इससे ज़्यादा क्लैरिकल में और ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 साल के लिए डिफरेंस के लिए क्या होगा? D = P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर क्वार्टरली होगा तो रेट को 4 से डिवाइड देंगे, समय को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हाफ ईयरली होगा तो रेट को 2 से डिवाइड देंगे और समय को 2 से गुणा करेंगे। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है मूलधन 100 + R अपॉन 100 की घात n। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द CI। ठीक है, आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है ऑन ₹7,500। आपने 7,500 रुपये जमा करे हैं। आपका रेट कितना परसेंट है? 4% है, और समय कितना है? 2 साल का है। ठीक है, P लिख लीजिए 7,500, R लिख लीजिए 4%, समय लिख लीजिए 2 ईयर्स। ठीक है, CI निकालना है। CI निकालने से पहले हमें अमाउंट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आपने अभी देखा है CI कैसा आता है? A - P से। आपने अभी देखा है CI कैसे आएगा? A - P से। आपके पास A भी होना चाहिए और P भी होना चाहिए। तो P क्वेश्चन में दिया है, आपको A निकालना है, और A निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A = P 100 + R अपॉन 100 की पावर n।
ए इक्वल टू पी 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट को ए निकालना है, प्रिंसिपल कितना दिया है 7500 मूलधन दिया है, 100 प्लस आर 100 ऐसे लिख दीजिए, आर कितना है 4 है बट्टे 100, घात कितनी है 2, ठीक है लिख दिया। अब ए इक्वल टू 7500, ये हो गया 104 बट्टे 100 की घात 2, ठीक है। उसके बाद आप इसको अगर सॉल्व इसको काटेंगे तो ये आएगा 26 और ये आएगा 25, ठीक है। 4 इंटू 26 104, 4 इंटू 25 100, ठीक है। ए इक्वल टू 7500 इंटू 26 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है, और 25 का 625, ठीक है। स्क्वायर हमने खोल दिया। अब आप इससे इसको अगर काटेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 8112 आएगा अमाउंट। आपका कितना आएगा 8112 आएगा अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन आया 8112। अब सी आई कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी। आपको ए भी मिल गया है और आपके पास पी तो था ही था। सी आई बराबर 8112 रुपये आपको मिलेंगे। आपने बैंक में 7500 डिपॉजिट किए थे तो ये आपका आ गया 612 रुपये। क्या आया, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज आया आपका 612 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹10,000। मूलधन कितना है 10,000, समय कितना है 2 साल, रेट कितना चार्ज हो रहा है 4%, ठीक है। अगर कितना है हाफ ईयरली है, अगर कंपाउंडेड कितना है हाफ ईयरली अर्थात अर्धमासिक है। अभी मैंने आपको बताया अर्धमासिक जहाँ पर दिख गया, रेट को करना है आधा, समय को करना है दुगना, ठीक है। रेट को करना है आधा, समय को करना है दुगना, ठीक है। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमारे पास अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है, मिश्रधन होना बहुत ज़रूरी है। पी इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये फॉर्मूला मैंने सेम ऐसे लिखा है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अमाउंट में सेम वैसे निकालूंगा। प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, मूलधन कितना है 10,000 और रेट कितना है 4% है ना, शॉर्ट में कर रहा हूँ 4% है ना, रेट को सीधा आधा कर दिया 2, 100 प्लस 2 अपॉन 100। और समय कितना है 2 साल है ना, समय को 2 से गुणा, 2 दूना 4, ये इससे मेरा अमाउंट निकल जाएगा 10,000, 102 बट्टे 100 4, अमाउंट इक्वल टू 10,000। इससे आप काटेंगे तो ये आएगा आपका 51 बट्टे 50 की घात 4, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दूँ मैं, 10,000 इंटू 51 बट्टे 50, 4 बार लिखना पड़ेगा आपको। 51 बट्टे 50, 51 बट्टे 50, 51 बट्टे 50, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही कट गया। आप इसको करेंगे तो ये लगभग आएगा 800। ये आएगा आपका अमाउंट 10824.32, 10,824 रुपये 32 पैसा आएगा, ठीक है। अब आप सी आई निकाल दीजिए आराम से, ए माइनस पी। ए कितना आया आपका 10824.32 माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 824 रुपये 32 पैसे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जितना आप अगर आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं और आप तो आप अगर निकालेंगे तो आपको बैंक के पैसा कम देगा या ज़्यादा देगा, ज़्यादा देगा ना। तो आप एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, जो अमाउंट जो चीज़ ज़्यादा होगी वो अमाउंट होगा, जो चीज़ ज़्यादा होगी वो अमाउंट होगा और जो कम होगा वो पी होगा, ठीक है। 10,824 रुपये आपको मिलेंगे, आपने जमा किए थे 10,000 रुपये, ठीक है। तो आपको कितना ब्याज मिला 824 रुपये ब्याज मिला, 824 रुपये ब्याज मिला आपको, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। फाइंड द सी आई, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 16,000 रुपये है, 20% रेट है, 9 महीने हैं। यहाँ महीना दिया है, इसको साल में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एनम लिखा है। और कंपाउंडेड क्वार्टरली अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर क्वार्टरली लिखा होता है वहाँ पर को रेट को आप आंखें बंद करके 4 से डिवाइड दे दीजिए और समय को 4 से गुणा कर दीजिए। जहाँ हाफ ईयरली होगा वहाँ रेट को 2 से भागा और समय को 2 से मल्टीप्लाई, और जहाँ क्वार्टरली होगा वहाँ आंखें बंद करके रेट को 4 से डिवाइड और समय को 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अमाउंट निकालना पड़ेगा, सी आई निकालना है तो अमाउंट होना ज़रूरी है। ए इक्वल टू पी, फॉर्मूला वही है 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। चैप्टर बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल है 16,000, रेट को 4 से डिवाइड,
रेट है 20, इसको 4 से डिवाइड दे दूंगा मैं, 20 इंटू 4 5%, रेट आ गया 5, यानी कि 100 प्लस 5। समय कितना है 9 मंथ, 9 को 4 से गुणा कर दीजिए, 36 महीने आ गए हैं, 36 महीने आ गए हैं। 36 महीनों को साल में बदलेंगे, कितने साल होंगे ये 3 साल हो जाएंगे। अब ये साल में यानी कि 3 लिख दूँ यहाँ पर। 9 महीने था, महीने को मैंने क्या बोलते हैं साल में चेंज कर लिया। महीने को जब साल में बदलते हैं तो 12 से डिवाइड देते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। अब अमाउंट निकल गया आपका 16,000, 100 प्लस 5 105/100 की घात 3, ये आ जाएगा 21/20। अमाउंट आ गया आपका 16,000, ठीक है। और 21 गुणा 21 3 बार लिखिए, नीचे 20 को भी 3 बार लिखिए। 1 2 3 1 2 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 16 काट दीजिए 2 बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया, क्या बोलते हैं 21 गुणा 21, ठीक है। 21 का क्यूब हो गया मेरे हिसाब से 9261 गुणा 2, तो अमाउंट आ गया 2 कम 2, 6 दूना 12, 9 दूनी 18। इतना आ गया आपका अमाउंट, इतना आ गया आपका अमाउंट आ गया है 18,522 रुपये आपको मिलेंगे पैसे टोटल। और आपका ब्याज कितना बड़ा ब्याज A माइनस P, इतने रुपए मिलेंगे। आपने 16,000 रुपये आपने जमा करे हैं, तो आपको 2,522 रुपये ब्याज मिला है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि आपको कितना पैसा मिलता, तो पैसा मिलता आपको इतना, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज मिला है 2,522 रुपये मिला है ब्याज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समय ना वेस्ट करते हुए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज 5% से 3 साल का 1,200 रुपये है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, अगर ये साधारण ब्याज कितना है 1,200 रुपये 3 साल का 5% से, तो उसी पैसे पर सेम समय पर सेम रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोबारा सुना रहा हूँ, अगर आपका साधारण ब्याज 1,200 रुपये है 5% रेट से 3 साल का, तो उसी पैसे पर P पता नहीं हमें मूलधन कितना जमा करा है, तो उसी मूलधन पर उसी समय से उसी रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए निकालते हैं। SI हमें दिया है 12,000, ठीक है। रेट दिया है 5%, समय दिया है 3 ईयर, ठीक है। SI मिल गया, रेट मिल गया, T मिल गया, तो प्रिंसिपल तो हमारा तुरंत आ जाएगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा है जब आपने SI वाली वीडियो देखी थी मेरी, SI = P × R × T/100। SI कितना दिया है 12,000। प्रिंसिपल कितना है निकालना है, रेट कितना है 5%, समय कितना है 3/100, ठीक है। 3 से इसको काट दीजिए, 3 चक्को 12, ये 5 से फिर काट दीजिए, 5 8 40 0 0। अब प्रिंसिपल क्या हो गया 800 गुणा 100, तो ये आ गया 8 1 2 3 4, यानी कि 80,000 रुपये क्या था मूलधन था। 80,000 रुपये क्या था मूलधन था, ठीक है। 80,000 रुपये मूलधन था हमारा, है ना। अब उसके बाद मूलधन मिल गया। अब सवाल बोला है कि उसी मूलधन पे सेम पीरियड के लिए सेम रेट से CI क्या होगा। अब आप अमाउंट निकाल दीजिए, P 100 + R/100⁴ अमाउंट आप निकाल ही देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल आपको मिल गया है 80,000 रुपया, और रेट आपका पता है 5, सेम रेट बोल रहा है, तो ये 100 + 5 105 हो जाएगा ना, /100। समय भी बिल्कुल सेम पीरियड बोल रहा है 3 साल का, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा 5 दूना 10 21/20, और ये हो जाएगा 80,000 × 21 × 21 × 21, जितनी बार होता है उतनी बार लिखते हैं, पता ही है आपको। 20 × 20 × 20, 2 3 0 से 3 0 इसके कट गए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 से ये 10 बार कट गया है। तो और ये आपका 21 की घात 3 होता है आपका 9261 गुणा 10, तो ये कितना आ गया 92610, 92,610 रुपये मिलेंगे आपको। ये क्या हो गया आपका मिश्र धन, ये क्या हो गया आपको मिश्र धन। लेकिन हमसे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये आ गया आपका 92,610 माइनस मूलधन कितना है 80,000, ठीक है 80,000। अब 80,000 12,610 रुपये आपका ब्याज मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ही आप घर में अभ्यास करें।
ठीक है, चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। इन व्हाट टाइम, कितने समय में, ₹1000 बिकम 1331 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कितने समय में 1000 रुपये 1331 रुपये बन जाएंगे अगर रेट 10% होगा। कितने समय में 1000 रुपये 1331 रुपये बन जाएंगे अगर रेट 10% होगा। हमको समय निकालना है। हमको पी दिया है 10,000 पैसा बन जाएगा, अमाउंट दिया है, ज़्यादा बड़ा ये है, बड़ा ये है बड़ा, 1000 बड़ा होता है या 1331 जो बड़ा है वो अमाउंट, और रेट दिया है 10%। हमको समय निकालना है, ठीक है, समय निकालना है। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, A = P 100 + R/100 की पावर n। हमें निकालना है n। अमाउंट की जगह अमाउंट कितना है 1331। प्रिंसिपल कितना है 1000। 100 प्लस रेट कितना है 10, 100 + 10 110। चलो मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, 110 हो गया ना। 100 रेट की जगह 10 लिख दिया, 100 + 10 110/100 की घात n, ठीक है। इसके बाद इसको इसके अपॉन में ले चले जाइए, 1331/1000, ये हो गया 110/100 की घात n, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अगर आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, अगर ये करेंगे, ध्यान दीजिए 1331 होता है 11 का घन और 1000 होता है 10 का घन, तो इसको मैं 11/10 का घन लिख दूंगा तो भी तो बात एक ही पड़ेगी। ये क्वेश्चन बनाए ही, एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये क्वेश्चन बनाए ही ऐसे होंगे कि जो ये होगा ये इसकी पावर में कुछ होगा। अब आपको उसकी पावर में क्या होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मुझे देखते ही समझ में आ गया कि 1331 और ये 1000 ये होता है 10 की घात 3 और ये 11 की घात 3, ठीक है। और अब ये बेस सेम है, तो ये कट जाएंगे। अब क्या बचेगा n = 3, यानी कि वो 3 समय कितना था 3 साल। 3 साल में 10% से अगर आप 1000 रुपये जमा करेंगे तो वो 1331 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आपको आ गया। दोबारा देख लीजिए, A = P 100 + R/100 की पावर n मैंने लिखा है, A की जगह लिख दिया, P की जगह P लिख दिया, 100 + R/ ये लिख दिया, इसको नीचे ला गया बस। उसके बाद इसको 11/10 की घात 3 लिख दिया, इसको 11/10 की घात n ऐसे ही रहने दिया। ये दोनों सेम थे, ये मैंने बेस से बेस काट दिया और n = 3 बच गया, यानी कि समय कितना है 3 साल है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI acquired on an amount of ₹18,000 in 2 years was ₹405। what rate of interest is charged, ठीक है, या अंडर व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हमको निकालना है क्या रेट था। 2 साल का CI और SI का डिफरेंस कितना है 405 रुपया, कितना है 405 रुपया है, ठीक है। और 2 साल का डिफरेंस है 405 रुपया है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 साल के डिफरेंस के लिए। अगर आप लंबी मेथड से करेंगे तो वो बहुत लंबा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। तो फॉर्मूला 2 साल के लिए बताया था, D = P R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया है 405, डिफरेंस कितना दिया है 405। P कितना है 18,000। रेट को R लिखिए, R का स्क्वायर ये कर दीजिए ऊपर, इसको 100 का स्क्वायर खोल दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये 10 बचा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4050 आएगा = 18 × R का स्क्वायर। 18 को इसके अपॉन में ले चले जाइए, 4050/18, तो ये आएगा 225 आएगा, ठीक है। R² = 225 आया है। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगता है अंडर रूट, यहाँ क्या लगता है अंडर रूट, और 225 किसका अंडर रूट होता है 15 का, ठीक है। यानी कि रेट हमारा कितना आ गया 15% आ गया है। 2 साल कहीं भी दिया होगा आपने सीधा लिख देना है D = P R/100 का होल स्क्वायर। D की जगह डिफरेंस लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, और P कितना है 18,000 है, और R/100 का R² / 100 का स्क्वायर कर दिया, R का स्क्वायर R² लिख दिया, और 100 में
2 जीरो लगा दिया, नीचे खोल दिया, इससे जीरो काट दिया और उसके बाद सॉल्व कर दिया है मैंने। ठीक है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ 6,690 आफ्टर 3 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ये बोल रहा है सिंपल सी लैंग्वेज में, कोई पैसा 3 साल में 6,690 बनता है, और यानी 3 साल में 6,690 बनता है और 6 साल में 10,035 रुपये बनता है। तो निकालिए वो पैसा कितना है। क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ, कोई पैसा 3 साल में 6,690 रुपये हो जाता है और 6 साल में 10,035 रुपये हो जाता है। तो निकालिए पैसा कितना था। इस क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से समझिए। अमाउंट इक्वल टू P 100 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। कोई पैसा हो जाता है कितना, 10,035। ये P हमें मालूम नहीं है P। ठीक है, अब R अपॉन 100 का कितने साल में, 6 साल में। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अमाउंट की जगह लिख दिया अमाउंट, इतना हो जाता है। P मुझे मालूम नहीं है, ना रेट मुझे मालूम है, समय मालूम है, ये लिख दिया मैंने इक्वेशन 1। ठीक इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा, 6,690 ए लिख दिया, प्रिंसिपल मुझे मालूम नहीं था, रेट तो सेम ही रहेगा ना, प्रिंसिपल भी तो सेम ही रहेगा, 3 साल। ये बन गई इक्वेशन 2। अब हम डिवाइड दे देंगे इक्वेशन 1 को 2 से। ठीक है, आपको मालूम है, इसको लिख दीजिए अपॉन में, ये हो जाएगा 35 अपॉन 6690। ठीक है, और ये P से P कट गया है। या और ये अगर ये क्या बोलते हैं, डिवाइड में होता है, बेस सेम होते हैं, तो पावरें आपस में क्या होती है, माइनस होती है ना। जैसे n की पावर m और n की पावर q, तो ये हमने डिवाइड देना है ना, तो n की पावर m माइनस q होता है ना। तो ये हो जाएगा 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, है ना। ये आपने क्वेश्चन ऐसे किए होंगे तो आपको मालूम है, ये बेसिक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के। अगर बेस सेम होता है, डिवाइड में होते हैं, तो पावर आपस में माइनस होती है। ठीक है, तो इससे ये निकल गया हमारा, इसको डिवाइड देके निकल गया है। अब हम क्या, जब हमें 100 प्लस R अपॉन 100 की घात 3 की वैल्यू इतनी निकल गई है, इसमें 100 प्लस R अपॉन 100 की घात भी 3 निकल गई है, तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ रख दूँगा। 6,690 बराबर P को P रखा, 100 प्लस R अपॉन 100 की घात 3 की वैल्यू लिख दूंगा मैं 10035 अपॉन 6690, है ना। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, 6690 इंटू 6690, इसको इसके अपॉन में 10035। ये तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप इससे काटेंगे तो आपका जो P आएगा वो आएगा आपका कितना आएगा, इसको आप अगर डिवाइड देंगे तो ये आएगा 4460, आपका P आ गया है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। A इक्वल टू P 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर n मैंने लिखा है। अमाउंट की कोई पैसा 6 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है। मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड दे दिया, इससे अपॉन में ले आया और P से P कट गया, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में माइनस होती है। 6 में से 3 गया 3, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है यहाँ पर, तो इसकी यहाँ जो ये वैल्यू आई है इसकी, उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और सॉल्व मैंने कर दिया है, आंसर निकल गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, कोई पैसा 15 साल में खुद का दुगना हो जाता है। कोई पैसा 15 साल में खुद का दुगना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो वह 8 गुना कितने समय में होगा। तो वह 8 गुना कितने समय में होगा। ठीक है, इसको करते हैं हम। A इक्वल टू P 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। कोई पैसा 15 साल में दुगना हो जाता है, इसको मैंने लिख दिया, प्रिंसिपल को मान लेते हैं हम P। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, मूलधन को हमने मान लिया P। ये कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना 2P, प्रिंसिपल P रहेगा ना कितने साल में, 15 साल में। ठीक है, ये आपको समझ में आया, आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इस P को यहाँ भेज दूँगा इसके अपॉन में, ये हो जाएगा 2P अपॉन, इसको P को P भेज दिया, 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 15। P से P कट गया तो ये आ गया 2 इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 15 आ गया
आ गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लेते हैं, अब मान लीजिए वो पैसा है P इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये हो जाता है 8 गुना, है ना। कितने समय में, वो समय हमें निकालना है ना। ये हमने हो गया अमाउंट A इक्वल टू P 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आप इसको सॉल्व, इस P को यहाँ इसके अपॉन में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर n इक्वल टू 8P अपॉन P से P कट गया है, तो ये आ गया 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर n इक्वल टू 8 आ गया है, ठीक है। एक इक्वेशन कौन सी बनी हमारी, ये वाली, और एक इक्वेशन हमारी बन गई ये वाली, है ना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 को 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 लिख सकता हूँ ना। ऊपर हमारी इक्वेशन 2 थी, यहाँ नीचे 8 है ना, तो इस 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो उसके बाद अगर मैं घात को 3 लिखूँगा तो मैं इसको 2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है ना, तो इसकी जगह में जो यॉली वैल्यू आई है वो यॉली वैल्यू पुट कर देता हूँ 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 15, इसको लिख दिया 2 की घात 3, इसको यहाँ से दे दिया हमने, तो ये आ जाएगा 100 प्लस R अपॉन ये बराबर 15 गुणा 3, है ना, आ गया बराबर 2, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस R अपॉन 100 की घात 45, कितना आया, 45 आया है ना, यानी कि 15 तिया 45 आया है। तो यानी कि वो समय कितना है, 45 है, यानी कि वो समय कितना है, 45 है। यानी कि कोई पैसा अगर 15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से दुगना होता है तो वो 45 साल में खुद का 8 गुना हो जाएगा, वो पैसा 45 साल में 8 गुना हो जाएगा खुद का, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा क्लैरिकल में कुछ ज़्यादा टफ नहीं आएगा, चाहे एग्ज़ाम वो आप SSC CHL दें, MTS दें या अपने राज्य के कोई भी एग्ज़ाम दें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार देख सकते हैं, और इसी नी टाइप के क्वेश्चन को आप घर में करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इससे बाहर के क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।